मगर एक ऐसी जगह चोरी जहां किए थे, लेकिन अब क्या करें, अब दुखी करके छोड़ दिए हम लोगों को। सब परेशान है यहाँ। बच्चे लोग हैं वो तो कितने बार कमिश्नर इनका दौरा कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। रात में वो वाला पीछे हम लोग 3 बार ताला लगाए, वो गेट टूट जाते हैं, वहाँ से सारे बच्चे यहाँ रात में दारू गांजा सारा कुछ चलता रहता है। कई नहीं लिया जाता था, हम लोग अपना खुद का पैसा जमा कर ये सारे इंस्ट्रूमेंट को जमा मेंबर बना वो आगे चल कम से कम ना 60-70 लोग आके पूरे पार्क में सिर्फ यही चोरी हुई है कि और कहीं नहीं, तो मेरे जो वॉशरूम है ना वहाँ पर लेडीज वॉशरूम है तो उसका भी गायब है। उसके साथ जितने भी टेप लगे थे वो सारे के सारे गायब हो गए और गंदगी अलग बचा करके चले। जो जानता होगा कि हम लोग ये सामान रखते हैं और वो उसको लगता होगा कि ऐसा से लेके सारे नेहरू नगर और मेन नेहरू नगर एक ऐसा इलाका माना जाता है जो पूरे फिल्म सिटी पॉश एरिया पूरा देख लेंगे कि आज तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। निकले नहीं होता, सिर्फ अड्डेबाजी का जगह बन के रह गया यहाँ पे, जहाँ पर नशाखोरी हो जाए या आशिकी हो जाए। आज के युग में चोरी के सामान सिर्फ सोने जेवरात या रुपया पैसा नहीं होते। लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से या जहाँ से 2 पैसा कमा सकें उन चीज़ों को भी चुरा कर ले जाते हैं। घरों में चोरी होते, दुकानों में चोरी होते, कॉम्प्लेक्स में चोरी होते, आपने बहुत सुना होगा। मगर एक ऐसी जगह चोरी जहाँ लोग सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करने आते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने हेल्दी रखने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी चोरी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेहरू नगर के भेलवा तालाब में, जहाँ पर कई जगह पर लोग अपने अपने ग्रुप के साथ एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो, स्वास्थ्य जो है वो बना रहे। वहीं एक टीम हमारे साथ मौजूद है जो विगत कई सालों से यहाँ पर जिम करती है। ओपन एयर जिम है, यहाँ पर खुद के सामान लाकर ये थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर अभी इतना सामान इकट्ठा कर लिए कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। मगर उनके सामानों पे भी सेंधमारी कर दी गई है। आप ये जो उनका स्टोर रूम देख रहे हैं, जहाँ पर अपनी मेहनत से बनाया हुआ स्टोर रूम है, जहाँ अंदर अभी भी कुछ सामान पड़े हुए हैं, मगर बहुत सारे सामान और ख़ासकर जो नए नए सामान यहाँ मंगाए गए थे, तस्वीर में हम आपको वो भी दिखाएंगे कौन कौन से सामान थे। उन तमाम सामानों को चोरी किया जा चुका है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो रोज़ाना यहाँ पर एक्सरसाइज करते, बातचीत करते। कौन आए थे भैया पहले? सबसे पहले पंकज आए थे जी। पंकज भैया सबसे पहले आए। कितने बजे आए थे पंकज जी आप? 6:45 को आया था। कितने सालों से यहाँ पर एक्सरसाइज चल रही है? नियर अबाउट 8 साल हो गए। 8 साल से? 8 साल और से। धीरे धीरे करके पूरा सामान बन रहा है? हाँ, सब धीरे धीरे करके एक हमने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब मिल करके वहाँ पे इकट्ठा किए थे। क्या देखा आपने जब आप आए थे यहाँ पे? तो वो लॉक जिसमें फंसते तो वो कुंडी टूटी हुई थी। अच्छा, ये कुंडी यहाँ पे फंसी हुई थी? नहीं, यहाँ पे वो नीचे था, वो अभी हमने यहाँ पे ला करके रखा है उसे। उसको तोड़ के चुपचाप मतलब खुल गया? हाँ, खुला हुआ था। तो अंदर जब जाके देखे तो क्या क्या सामान गायब था कुछ? पहले तो हम जो हमारे मैक्सिमम जो वेट वाले सामान थे और इक्विपमेंट जो हमने रखा था ना वो यहाँ पे नहीं है, मतलब वो गायब है यहाँ से। लगभग कितने का सामान गायब होगा? ऐसे अंदाज से तो बताना ठीक है, बाकी 1-1.5 के आसपास का, 1-1.5 लाख के आसपास पूरी वेट हमारी जो प्लेट्स थे पूरे। और हमारा सोचना ये रहता था कि हम जिम में जाकर जितना पैसा देते हैं उतना ही हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो सार्वजनिक रूप से पूरा काम होगा, ये हमारा उद्देश्य था। और लोग इसी से लिए जुड़ भी रहे थे सिंपैथी से। सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग किसी से कोई 1 रुपये नहीं लेते थे। और वो ऐसी चीज़ को चोरी करके ले गए जो सार्वजनिक रूप से हमने उसको करके, मतलब यहाँ आप लोग जो इक्विपमेंट बनाए हैं, अगर कोई नया ज्वाइन करना चाहे तो वो भी आगे कर सकता है? कोई ऐसा पावर कर सकता था, कोई भी कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट था। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता था, हम लोग अपना खुद का पैसा जमा कर ये सारे इंस्ट्रूमेंट को जमा। मेंबर बना वो आगे चल के कोई सहयोग करना कोई सहयोग करना चाहता कर दे या तो ना करे, कोई भाई आके यूज कर सकता था, उसमें कोई किसी को रोकथाम नहीं थी। लेकिन उसका गलत फायदा उठाया गया। हमारा जो आप लोग का स्टोर रूम ये कब बना है यहाँ पे? ये हमारा कम से कम 6 साल भर करीब हो गया कि ये स्टोर रूम हम लोग बनाया। पहले कभी ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। देख के क्या लग रहा है? कोई ऐसा जानकार व्यक्ति है जिसको पता है कि भाई यहाँ क्या चीजें रखी जाती है? हमको तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई जो जानता होगा कि हम लोग ये सामान रखते हैं और वो उसको लगता होगा कि यार मैं अपने घर में यूज़ कर लूँ या कहीं बेच दूँ या कोई पीने नशेड़ी वाला कुछ भी हो सकता है, उसका हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि भाई कौन चोरी किया। तो कैसे पता करें? हम तो अब यही है कि हम लोग किसी न किसी चेक करना पड़ेगा, या तो थाने जाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई हमारा सामान अगर आज हम नहीं तो बाहर कहीं कैमरा वैमरा हो जिसमें आते जाते पकड़ा अगर जाए। आज हम एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है हमारा हमेशा के लिए ये काम होते रहे, बंद हो जाएगा। जो हम लोग रोज आने की इच्छा जो है
हमारे मेन ठाकुर साहब, आज देखिए उनका चेहरा देख लीजिए आप कि कैसे उखड़ा हुआ है। पूरा डाउन हो चुका है। पूरा इमोशनल डाउन हो गया है कि आज मैं उनको कभी नहीं देखा। जी सर। आज हमसे सबसे वरिष्ठ आदमी है, पूरा वरिष्ठ सामान जुगाड़ किए थे, लेकिन अब क्या करें, अब दुखी करके छोड़ दिए हम लोग को। सब परेशान है यहाँ। बच्चे लोग हैं वो तो कितने लोग लगभग यहाँ आते होंगे? यहाँ करीब 15-20 जन है, 20 नहीं 50 लड़के सब हाँ, मिला के पूरे 50 50-60 लोग हैं। हाँ, रोज करते हैं, 50-60 लोग आते जाते रहते हैं। मैडम जी योगा क्लास मैडम अच्छा। टीचर हैं। मैं योगा टीचर हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि जिम में लोग बहुत इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जिम के साथ साथ योगा भी करते हैं। मैं भी निःशुल्क योगा सिखाती हूँ। तो हमारे जयंत भाई साहब बहुत सारे यहाँ पर योगा मैट भी नई नई खरीद करके लाए, और हमने भी कुछ मैट भी, तो वो अभी 3-4 मतलब खुली भी नहीं थी, वो उसको भी चोरी हो गया। और हमारे जो स्टूडेंट थे अभी वो नहीं देख करके डिप्रेस होकर चले गए। हमारे पास भी 15-20 बच्चे यहाँ पर आकर के योगा सीखते हैं, और यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक के कम से कम ना 60-70 लोग आके पूरे पार्क में सिर्फ यही चोरी हुई है कि और कहीं से नहीं, तो मेरे जो वॉशरूम है ना, वहाँ पर लेडीज वॉशरूम है, तो मैंने 3-4 दिन पहले देखा कि वहाँ का एक डोर गायब है। फिर उसके बाद दरवाजा ही गायब है। हाँ, फिर उसके बाद में 2 वॉशरूम ऐसे बना के रखे थे लेडीज वॉशरूम के अंदर में। उसके बाद में कल हमने देखा कि दूसरे वॉशरूम का पूरा फ्रेम सहित डोर उसका भी गायब है। उसके साथ जितने भी टेप लगे थे वो सारे के सारे गायब हो गए, और गंदगी अलग बचा करके चले गए वो लोग वॉशरूम में। तो इस तरह से वहाँ तो हुआ, उसी के लिए हम रिपोर्ट करेंगे, कहीं कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, ये सब सोच ही रहे थे, बोल भी रहे थे लोगों को कि हम मतलब कि कलेक्ट होकर के जाएं। तब तक आज सुबह आए तो देखें कि बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए एडवांस लाए थे, और सच में किसी से एक पैसा नहीं लेते थे। इवन मैं भी ट्राई कर रही थी, जैसे मैं तो योगा टीचर हूँ, तो मुझे भी ये लोग कॉपरेट करके हमको भी सिखाते हैं। जितने भी लोग नए आ जाते हैं उनको बहुत ही उदारता से सिखाते हैं, करवाते हैं प्रेम व्यवहार से, और किसी से एक पैसा नहीं लेते। और कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर हम लोग सब कुछ करते हैं। और आज यहाँ पर ऐसी शाम को क्या माहौल रहता है यहाँ का? मेरा भैया प्रशासन से यही कहना, शाम को इतना गंदा माहौल रहता है यहाँ पे। दोनों रात में वो वाला पीछे हम लोग 3 बार ताला लगाए, वो गेट टूट जाते हैं, वहाँ से सारे बच्चे यहाँ रात में दारू गांजा सारा कुछ चलता रहता है। कई बार शिकायत करे, कई बार बोले, कोई सुबह अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए लोग आते तो शाम को बिगाड़ने वाले आते, और ऐसे ही तत्व आके चोरी करते हैं यहाँ पे। रात में कोई देखने वाला, कई बार हम लोग बोल चुके, कोई ध्यान नहीं। रात में मैंने प्रशासन से भी कि एक बार गश्त लगवा दो यहाँ पे, 2-3 बार। यहाँ सारा दारू गांजा सारा कुछ चलता रहता है, तो ये प्रशासन से हमको कि आके गश्त लगाएं। आज लगाई होती तो हमारा सामान चोरी नहीं होता। पार्कों में जितना जो करप्शन बाहर होता है, ये पार्कों में जो आदमी स्वस्थ बनाने के लिए आदमी रखता है, उससे ज़्यादा उसको बिगाड़ने और इसको असुरक्षित को अंधेरी जगह मिल जाती है ना, अंधेरी जगह मिल जाती है। और उसके सारे कर्म जो भिलाई में सूखा नशा से लेके सारे नेहरू नगर, और मेन नेहरू नगर एक ऐसा इलाका माना जाता है जो पूरे फिल्म सिटी पॉश एरिया जो नेहरू नगर को माना जाता है। उसका गार्डन और इसको इतना गंदे तरीके से शाम की जो माहौल होता है, पूरा देख लेंगे कि आज तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और उस तालाब का भी मतलब नेहरू नगर का तालाब माना जाता है। इवन कमिश्नर कितने बार कमिश्नर इनका दौरा कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कमिश्नर आते उस दिन 6 बजे से झाड़ू सिर्फ झाड़ू बस 6 जिस दिन कमिश्नर का दौरा होगा उस दिन 6:30 बजे से सारे लेबर जाएंगे, और वो जैसे ही गए इसके बाद 4-5 दिन आप देखिए ना, एक बार कैमरा घुमा के सारे तरफ कितने गंदगी का आलम है, इधर इधर सारा तरफ। बस जिस दिन आएंगे अपना चेहरा दिखाएंगे उस दिन सफाई होगी, इसके बाद कोई माई बाप नहीं। इतने अच्छे गार्डन को, जिससे इतने अच्छे धरोहर को संभाल के रखना चाहिए, वहीं पर इस प्रकार की चीज़ें होती है। गार्डन को लेकर शिकायत लंबे समय से आ रही थी कि यहाँ पर शाम का माहौल जो है वो एक फैमिलियर माहौल नहीं होता, लोगों के उठने बैठने के लिए नहीं होता, सिर्फ अड्डेबाजी का जगह बन के रह गया यहाँ पे, जहाँ पर नशाखोरी हो जाए या आशिकी हो जाए, तमाम चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। और दिन में लोग यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए। आप देख रहे होंगे कितने लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, गेम खेलने आ रहे हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही है। मगर वहीं शाम की बात करूँ तो पूरी चीज़ें विपरीत है। फिलहाल आपको बता दूँ कि इस जिम से चोरी हुई है, इसके साथ ही बगल के वॉशरूम की भी तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वहाँ से भी दरवाजे, नल, तमाम चीज़ें चोरी हो चुकी है। अब इस चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? जहाँ कोई लोग 2 चीज़ें अच्छी करने जाते हैं तो
तो उसे बिगाड़ने वाले ज़रूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिना किसी से 1 रुपये शुल्क लिए लोगों को जिम की ट्रेनिंग दी जाती थी। खुद आपस में कॉन्ट्री करके पैसे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के कॉन्ट्री, योगा, तमाम चीज़ें, व्यायाम सिखाई जाती थी ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। लोग सुबह आके मेल मिलाप भी कर ले, बातचीत हो जाए, सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पर हो जाए। मगर उसमें भी सेंधमारी कर दी गई है। अब किसने चोरी की, ये देखने वाली बात है। कब तक कार्रवाई होती है और चोर कौन निकलता है और चोरी के सामान को क्या किया गया, किस मकसद से चुराया गया, तमाम चीज़ों के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।